जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम व्यंजकों की गुणा करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है -a -b और -x का दोस्तों हमें गुणा करना है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें 5a -7b + c और 3y का गुणा करना है। तो दोस्तों व्यंजकों की गुणा करने का दोस्तों एक नियम होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं व्यंजकों की गुणा कैसे करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला व्यंजक -a -b है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों दूसरा व्यंजक है हमारा -x। दोस्तों हमें इन दो व्यंजकों की गुणा करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन व्यंजकों को लिख लेते हैं -a ब्रैकेट -b। और दोस्तों में गुणा किसकी करनी है दोस्तों, -x की गुणा करनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और दोस्तों हम -x लिख देंगे यहाँ पर हम। दोस्तों -x लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे भी माइनस है और दोस्तों यहाँ पे भी माइनस है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह दोस्तों कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का a बचेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम -x लिख देंगे। अब दोस्तों हम इस माइनस के चिन्ह से दोस्तों हम इस माइनस के चिन्ह को काट देंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम माइनस और माइनस चिन्ह की गुणा करते हैं तब हम प्लस चिन्ह लेते हैं। अब दोस्तों हमें हमें इस a की गुणा दोस्तों x से करनी होगी और दोस्तों इस b की भी गुणा b से करनी होगी, क्योंकि दोस्तों व्यंजकों की गुणा का दोस्तों यही नियम होता है। दोस्तों a की गुणा हमें किससे करनी होगी, x से करनी होगी दोस्तों। और दोस्तों में प्लस का चिन्ह लगाना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। और दोस्तों b की गुणा x से करनी होगी, यानी कि दोस्तों पहले व्यंजक के दूसरे पद से दूसरे व्यंजक के पहले पद की गुणा करनी होगी। तो दोस्तों b की गुणा हमें अब x से करनी होगी, x। दोस्तों अब a की गुणा x से करेंगे तब कितना मान आएगा, ax। प्लस का चिन्ह आएगा दोस्तों, b की गुणा x से करेंगे तब कितना आएगा, bx। दोस्तों यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों इसमें हमें 5a -7b + c की गुणा दोस्तों हमें 3y से करनी है। इसमें दोस्तों पहला व्यंजक हमारा यह है और दूसरा व्यंजक दोस्तों 3y है। दोस्तों सबसे पहले हम पहला व्यंजक लिखते हैं 5a -7b + दोस्तों c। तो दोस्तों हमें इसकी इसकी गुणा कितने से करनी है, 3y से। दोस्तों हमें गुणा करनी है, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पहले व्यंजक में दोस्तों हमें 3 पद दिए हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और दोस्तों दूसरे व्यंजक में 1 पद दिया है। तो दोस्तों व्यंजकों की गुणा करने का नियम यही होता है दोस्तों कि हमें पहले व्यंजक के सभी पदों की दूसरे व्यंजक के सभी पदों से एक एक करके गुणा करनी होती है। यानी कि दोस्तों हमें 5a की दोस्तों 3y से गुणा करनी होगी और दोस्तों 7b की भी हमें 3y से गुणा करनी होगी। ठीक इसी प्रकार c की भी गुणा हमें 3y से करनी होगी। दोस्तों सबसे पहले हम 5a की गुणा 3y से करते हैं। 5a गुणा 3y लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों माइनस है चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कितना है 7b, तो यहाँ पर 7b लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कितना है 3y, गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, 3y लिख देंगे। अब दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब दोस्तों c की गुणा हमें 3y से करनी है, तो c गुणा दोस्तों 3y कर देंगे। अब दोस्तों 5 की गुणा 3 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 5 3 15ay। और दोस्तों माइनस का चिन्ह आएगा, 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 3 21। और दोस्तों b की गुणा जब y से करेंगे तब कितना आएगा, by। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार हमने 7 की 3 से गुणा करी थी तब कितना मान आया था 21, और b की y से गुणा करेंगे तब कितना आएगा by। और दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तब हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और दोस्तों c की गुणा 3y से करेंगे तब कितना आएगा 3cy। और दोस्तों यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम
2 क्वेश्चनों को और हल करते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें दोस्तों हमें 3x की गुणा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 से दोस्तों गुणा करनी, यानी कि दोस्तों पहला व्यंजक है दोस्तों जिसमें हमें एक पद दिया है, और दोस्तों दूसरा व्यंजक है जिसमें हमें 3 पद दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब दोस्तों हमें इन तीनों पदों की इस पहले पद से गुणा करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 3x लिखेंगे, और दोस्तों हमें इसकी गुणा करनी है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों हमारा व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब दोस्तों हम इस 3x की गुणा दोस्तों इन तीनों पदों से करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 3x लिखेंगे, गुणा दोस्तों एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों व्यंजकों की गुणा करने का यही नियम होता है, यानी दोस्तों प्रत्येक पद की प्रत्येक दूसरे व्यंजक के पदों से गुणा करनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। जब भी दोस्तों हम माइनस और प्लस चिन्ह की गुणा करते हैं तब कौन सा चिन्ह लेते हैं, हम माइनस चिन्ह लेते हैं, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 3x लिखेंगे, गुणा 5x, और दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों हमें 3x की गुणा 4 से करनी है, तो 3x गुणा 4। अब दोस्तों 3x की गुणा हमें एक्स स्क्वायर से करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई संख्या नहीं आने की, दोस्तों यहाँ पर 1 होगा। और दोस्तों 3 की गुणा 1 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 3 आएगा। और दोस्तों x की गुणा जब x की पावर 2 से करेंगे तब कितना मान आएगा, x की पावर 3 आएगा, क्योंकि दोस्तों व्यंजकों की गुणा में समान पदों की घातें जुड़ती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और दोस्तों 3 की गुणा जब हम 5 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 3 पंजा 15। और दोस्तों यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी x है, जब दोस्तों x के x से गुणा करेंगे तब x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह दोनों समान पद है, और दोस्तों जब भी हम समान पदों की गुणा करते हैं तब घातें जुड़ती हैं। और दोस्तों यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4 है, दोस्तों 3 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तब कितना मान आएगा, यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 चौक 12। और दोस्तों यहाँ पर कितना मान है, x, तो यहाँ पर दोस्तों हम x लिख देंगे। दोस्तों यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार अब हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं जिसमें दोस्तों हमें 2y की गुणा y स्क्वायर प्लस 5y से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2y लिखेंगे, और दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और दोस्तों दूसरे व्यंजक हमारा y स्क्वायर प्लस 5y। दोस्तों हमें इस व्यंजक की गुणा करनी है, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, 2y लिखेंगे, दोस्तों इस व्यंजक की गुणा हमें दूसरे व्यंजक के पहले पद से भी गुणा करनी है, और दोस्तों इसकी दूसरे पद से भी गुणा करनी है। दोस्तों 2y लिख लिया हमने, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, दोस्तों यहाँ पर y स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों 2y है तो यहाँ पर हम 2y लिखेंगे, और दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों 5y है तो यहाँ पर हम 5y लिखेंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं आने की, दोस्तों यहाँ पर एक संख्या होगी, जब दोस्तों 2 की गुणा हम 1 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 2 आएगा दोस्तों। और दोस्तों y की गुणा जब y से करेंगे तब कितना आएगा, y की पावर 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर दोस्तों पावर 1 है, इसलिए पावर दोस्तों जुड़ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और दोस्तों 2 की गुणा जब 5 से करेंगे 2 पंजा 10, और दोस्तों y से गुणा करेंगे तब कितना आएगा, y की पावर 2। दोस्तों यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको व्यंजकों की गुणा करना आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ को, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।